जय हिंद एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है पेट्रोटिक आईएएस में। ये है हमारा आईएएस पीसीएस वाला डेली करंट अफेयर सेशन और इसमें हम आज करीब करीब 13 से 14 टॉपिक कवर करेंगे। उस 13-14 टॉपिक में सब टॉपिक भी होंगे जो प्रीलिम्स के यूज का होगा। तो देखते हैं, आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस सेशन में जो हमारा नियर अबाउट 40 मिनट्स 50 मिनट्स मैक्सिमम 1 घंटे का होता है, लेकिन कवरेज होलिस्टिक होता है। एक भी टॉपिक द हिंदू का इसमें छोड़ा नहीं जाता है। तो प्लीज़ पूरे ध्यान से देखिएगा और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रेलिवेंट फॉर द यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस। तो आज के जो टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं, पहला टॉपिक है कि एक डुअल यूज का कार्गो है जो पाकिस्तान जा रहा था और उसका ओरिजिन चाइना से था, तो उसको हमने सीज किया है और उस पर पाकिस्तान का भी रिएक्शन आया है। तो दिस विल बी फॉर द जीएस पेपर 3। एक तो इंटरनल सिक्योरिटी के मद्देनजर सही है और दूसरा हो सकता है जीएस पेपर 2 जो इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान रिलेशन है, तो उसके दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, सो दिस इज नेक्स्ट न्यूज। मेटिंग कॉल्स इंडिकेट कश्मीरी हंगुल्स आर ऑन ए कमबैक ट्रायल। यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हमने जो मीटिंग पीरियड होता था कश्मीरी हंगुल के, जिनको कश्मीर स्टैग भी कहते हैं, उनका नंबर्स अभी बढ़ा है। कोशिश ये है कि उनका जो नंबर्स है जो 300 के नीचे गिर गया था, फिर से 300 के पार जाएगा। तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट के लिए हो गया और प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया कि ये लोकेशंस इनका जो नेशनल पार्क एसोसिएटेड है वो। EC calls for the strong action against the official indulge in the favoritism। यहाँ से क्या दिखता है कि कहीं ना कहीं जो ऑफिशियल्स है वो जो पावर, द पार्टी इन द पावर, उसको फेवर करते हैं या किसी न किसी को पावर वो करते हैं। तो वो देखा जाएगा कि यहाँ पे इसी ने एकदम कड़ा वार्निंग दिया है कि ऐसा नहीं होने देंगे। तो जीएस पेपर 2 पॉलिटी के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज है, सीजीआई ने काफी क्रिटिसाइज किया है और डांट फटकार लगाई है जो ट्रायल जजेज हैं कि बेल नहीं देते हैं। उन्होंने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जो नॉर्मल केस है, बेल शुड बी गिवन इन द नॉर्मल केस, और जो जेल होना चाहिए वो बहुत ही एबनॉर्मल केस होना चाहिए। तो जुडिशियल रिव्यू की बात करेंगे तो ये आप लिख सकते हैं जीएस पेपर 2 और आप अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कोट कर सकते हैं। हमने देखा कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स न्यूज़पेपर जैसे होता है, तो उसके लिए अभी हमने एक्ट लेके आया है और उसको कैसे रजिस्ट्री करना है वो नोटिफिकेशन उसका आया है। तो जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। जीआई ट्रैक ब्रिंग बैक वुमेन्स आर्टिजन इनटू द चरखा। तो कश्मीर में देखेंगे जो पश्मीना सॉल होता था या कारपेट्स होते थे, उनको जीआई टैग देने के पास देखा है कि जो आजकल बीच में देखा गया था कि वीमेंस का जॉब लॉस हो रहा था क्योंकि मशीन आ गया था। अब चरखा का यूज कौन करेगा, तो वो वापस से इनको मिल रहा है। मशीन ज़्यादा है तो आदमी कम हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि जो बर्ड्स का भी स्टडी किया है, तमरी भरानी वाटर बॉडी यहाँ पे तमिलनाडु में है, एक नदी है, तो उसको थोड़ा सा अपने प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा। गगनयान मिशन को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, तो ये हो जाएगा हमारे लिए फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव। प्रीलिम्स के भी पर्सपेक्टिव से हो गया। तो जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन से है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट थिंग वी विल कवर इज द रिजोल्यूशन अगेंस्ट द सेंटर्स बॉर्डर प्लान। अभी हमने देखा था कि इंडिया चाइना के बीच में जो फ्री रेजिम मूवमेंट था उसका विरोध चल रहा है। नागालैंड और मिजोरम ने विरोध किया है, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक आ जाता है और आईआर का भी हो जाएगा। ओके, Then we will study that drugs and magic remedies objectionable advertisement act का इम्प्लीमेंट किया गया है कहाँ पे, पतंजलि पे। पतंजलि के पास आजकल सब चीज की दवा है। कुछ दिन में वो कहेंगे कि अगर पूरी मतलब अमर रहना है तो उसका भी ये लोग दवा लेके आएंगे। तो ये ऐसे ऐसे दवा लेके आ रहे थे लेकिन प्रूफ नहीं दे रहे थे, तो इन पे पेनल्टी लगा है। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से हो गया और ये हमारा जो गवर्नेंस है, रेगुलेटरी बॉडीज है, उसके अंडर में आ जाएगा।
देन हम देखेंगे एक यूनिक फिश है, वो कलर चेंज कर देता है, प्रीडेट करता है छोटे मछलियों पे या उसके जो भी प्रीडेट प्रे होते हैं। जब उस पर अटैक करेगा तो खूब चमकीला दिखेगा, और जब अटैक करने के बाद फिर एकदम डिम हो जाता है ताकि उसको दिखे नहीं, चला जाए। थोड़ा सा ऐसा इनका टैक्टिस है। तो ये देखेंगे जो काफी यूनिक बिहेवियर है। तो ये इन्वायरमेंट कहाँ पे आ जाएगा, जीएस पेपर 3। जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट वाले एरिया में हम पढ़ेंगे इसको। फिर देखते हैं कि एक केस फॉर द लाइफ सेविंग मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्शन। हम देखते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन का यूज नहीं है, बहुत कम है, डिस्पाइट इट इज अवेलेबल इन द मार्केट। लेकिन वीमेंस का इसका यूज नहीं है, क्योंकि जो माइंड सेट है, स्टीरियोटाइपिंग है, अवेयरनेस नहीं है, तो उसका हम देखते हैं और उससे रिस्क बढ़ जाता है। 49% वीमेन जो प्रेग्नेंट है उनको रिस्क होता है लाइफ का, जान जाने की। ये हाल है यहाँ पे। मैनेजिंग आवर रिसोर्स विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी अच्छा आर्टिकल है, मेंस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे और इस पे हम लोग आंसर राइटिंग भी करेंगे, तो इसको ध्यान से देखा जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट पेज। ओके, सो फ्रंट पेज पे पहला न्यूज है कि चाइनीज डुअल यूज, जो दो तरीके से यूज हो सकता है, जिसका सिविलियन भी यूज होगा और मिलिट्री भी यूज होगा। कार्गो हेडिंग टू द पाकिस्तान, दिस हैज बीन सीज्ड। सीज कर लिया है, यही ट्रक है जा रहा था, और इसमें जो यूज का सामान है वो मिसाइल में यूज ये लोग करेंगे। चाइना दे रहा है, चाइना वैसे भी पाकिस्तान को डेवलप करता है, उसके न्यूक्लियर एनर्जी को, न्यूक्लियर वेपन को। तो ये हमने देखा है कि दिस डुअल यूज चाइनीज items that has been the for the Pakistan nuclear weapon program, and two advanced computer numerical control machine manufactured by the GKD इटली। ये इस कंपनी का नाम है, पहले भी ये कंपनी वॉच लिस्ट पे था। तो इसका अब हमें इतने डीप में नहीं आना है, जस्ट यू शुड नो दैट यस द हाउ द चाइना सपोर्ट द पाकिस्तान इनटू द इस प्रोग्राम। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज हमें देखना है कि ये किस पोर्ट से जा रहा था। हमें इसको भेजना था पोर्ट कासिम जो पाकिस्तान में है, और इंडियन पोर्ट जो है नहवा सेवा पोर्ट है इंडिया में, वहां से जा रहा था। तो प्लीज रिमेंबर दैट दिस इज फ्रॉम द इंडिया। नहवा सेवा के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट है। पहले पे इस समय मुद्रा पोर्ट आ गया है जो अदानी ग्रुप का। अब अदानी जी आ गए तो नो वन विल बी फर्स्ट, अदानी ग्रुप विल बी फर्स्ट। तो वो प्राइवेट फर्स्ट इंडिया का प्राइवेट पोर्ट था और वो इस समय लार्जेस्ट है। पहले मुंबई का नहवा सेवा था, अब ये दूसरे पे आ गया है। तो प्लीज रिमेंबर दैट। ओके, तो एक बार हम लोग लोकेट करते हैं कि पोर्ट कसीम का है, पोर्ट मुंबई का है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि ये जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम है ये क्या होता है। लेट मी शो यू दिस। यस, दिस इज द, ये इंडिया का मुंबई पोर्ट हो गया, नहवा सेवा, और यहाँ से कासिम ये कराची पोर्ट के पास है। कराची यहाँ पे, कराची का ही ये पोर्ट है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। दूसरी चीज याद रखिएगा, ठीक है, पहली बात ये हो गई। दूसरी चीज ग्वादर है। ग्वादर पोर्ट काफी आजकल न्यूज में है, क्योंकि चाइना इसको डेवलप कर रहा है और उसको वन रोड वन बेल्ट है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर से आता है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है, जिसका इंडिया ने कड़ा विरोध किया था कि हमारे टेरिटरी से आ रहा है और कहीं ना कहीं चाइनीज ये जो एग्रेशन है वी विल नॉट एक्सेप्ट। तो इसका जवाब देने के लिए ग्वादर यहाँ पे है, हमने चबहार ईरान में बनाया इसको जवाब देने के लिए कि यहाँ से कुछ अटैक होगा तो हम वापस अटैक करेंगे। तो ये याद रखिएगा। दूसरी चीज ये याद रखिएगा, ये बंदर अब्बास पोर्ट ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये जो छोटा सा गले टाइप का है ना, यहाँ से होकर निकलता है, वो इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको चोक पॉइंट कहा जाता है। चोक पॉइंट मतलब यहाँ पे पतला हो जाएगा, निकलना मुश्किल होगा, लेकिन ये ही रास्ता है, तो यहीं से आपको निकलना पड़ेगा। तो अटैक यहाँ पे होता है। तो ये गल्फ ऑफ ओमान हो गया, ये गल्फ ऑफ पर्सिया हो गया, इधर ईरान हो गया, और इधर ओमान हो गया, और इधर यमन हो गया। यमन हौतीज अटैक हो रहा है, तो छोटा करके दिखा दूं, सब कुछ पास ही पास हो रहा है। और यहाँ से ये हौतीज अटैक हो रहा है, ये गल्फ ऑफ एडेन हो गया, और यही है बाब अल मंदाब स्ट्रेट। तो ये भी याद रखिएगा, बाब अल मंदाब स्ट्रेट इसको कहते हैं। ये चोक पॉइंट अगेन हो गया, दो वाटर बॉडी को जोड़े तो स्ट्रेट कहते हैं। यही आगे जाइएगा तो रेड सी में आ जाता है, गल्फ ऑफ एडेन से अंडर आए, रेड सी आ गया,
और इधर पहुंचते पहुंचते हम इजिप्ट एंड इजराइल, जहाँ पे इस समय न्यूज में है इजराइल, ये हो गया। और ये गल्फ ऑफ अकाबा हो गया, और ये गल्फ ऑफ स्वेज हो गया, स्वेज कैनाल यहाँ से होके जाएगा। तो ये सब चीजें बार बार देखते रहने से दिमाग में सेट हो जाता है। प्लीज बी केयरफुल। अब बात आती है कि ये जो कंट्री है पाकिस्तान, इसको अब इलीगल इसको कहेंगे, क्योंकि जो डुअल यूज है वो हमने मना कर रखा है, बैन कर रखा है कि कोई भी अगर टेक्नोलॉजी जो मिसाइल सिस्टम हो, मिसाइल सिस्टम क्यों होती है, मिसाइल जैसे वो होती है जहाँ पे सामान रख के ले जाते हैं, वेपन्स नहीं होता। मिसाइल एक तरीके का गाड़ी होगा, उस गाड़ी पे लदा हुआ होगा वेपन। तो डिलीवरी सिस्टम इसको कहते हैं। अगर कोई भी डिलीवरी मिसाइल सिस्टम है उसमें टेक्नोलॉजी का यूज होगा, उसको हम नहीं कर सकते हैं ट्रांसफर अगर उसका रेंज 300 किलोमीटर से दूर हो। और अगर उस मिसाइल रेंज एक है जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम है, ये एक तरीके से कई नेशंस का ग्रुप बनाया गया था, अभी इसके अंडर में 35 नेशन है। तो प्लीज रिमेंबर दिस। यस, ये नेशंस है, 35 नेशंस है। जो हरा वाला दिख रहा है वो इस रेजिम में है, मिसाइल कंट्रोल, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम इसको कहते हैं। इंडिया है, चाइना नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, रशिया है। तो क्वेश्चन पूछ देगा, रशिया भी न्यूज में है। जो जो नहीं है उसको याद रखिए, चाइना नहीं है और पाकिस्तान नहीं है, ये देखिए, इसीलिए ये लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यू शुड रिमेंबर दिस। इसका स्टार्ट 1987 में हुआ था। G7 कंट्रीज किए थे। G7 में 4 यूरोप के हैं, वो तो याद आप रख लेंगे, यूके, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली, ये चारों मित्र। फिर कनाडा और यूएस 2 मित्र उधर से आ गए, और एक सिर्फ जापान है। इन लोगों ने स्टार्ट किया था, इंडिया इसका पार्ट है, ये याद रखना है। चाइना नहीं है, पाकिस्तान नहीं है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, रसा है। यूपीएससी जब घुमा के पूछेगा तो ऐसे। साउथ अफ्रीका सिर्फ अफ्रीकन कंट्रीज में है, तो याद रखिएगा इसमें 3 कंट्रीज हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया बस यहाँ पे है, और न्यूजीलैंड भी है, क्योंकि न्यूजीलैंड भी ग्रीन में ही है। तो प्लीज रिमेंबर ऑल दिस थिंग। दिस ग्रुप इज formed to prevent the transfer of technology that is capable of conveying the payload of 500 kg and 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर दूर और 500 किलोमीटर केजी का अगर पेलोड है, तो ऐसे किसी भी मिसाइल सिस्टम, और यूएवी भी है, इसको भी याद रखिएगा, पूछ देगा यूएवी है कि नहीं है। तो प्लीज रिमेंबर दिस। सो दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हमारा है, ये तो पॉलिटिकल न्यूज हो गया। बीजेपी फर्स्ट लिस्ट हैज कम, ओके। कैफे एंड कुकर ब्लास्ट, तो ये भी हमारे लिए नहीं है, कुछ क्राइम है, कल बेंगलोर में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, कश्मीरी हंगुल है। मेटिंग कॉल्स इंडिकेट्स कश्मीर हंगुल्स आर ऑन ए कमबैक ट्रायल। कमबैक ट्रायल में कि उनकी जो जनसंख्या है बढ़ने वाली है। अभी हम देख रहे थे कंटिन्यूअसली इनकी जनसंख्या घट रही थी। अगर आप 1947 तक जाएं, 1947 से यहाँ डेटा है, 1947 में ये जो 2000 थे, आज हम लोग 300 भी नहीं है, 300 होने पे खुशी मना रहे हैं, ये है, ठीक है। कंटिन्यूअसली घटा है, 2000 से घट के 1968 तक 384 आ गए थे, फिर घट के 2004 तक 197 आ गया था, फिर 2015 एंड इट शोड द स्टडी इंक्रीज आफ्टर दैट, 2015 के बाद। तो 2021 से अभी तक हमने देख रहा है कि अब 300 तक वो है। कहाँ पे पाए जाते हैं? सिर्फ कश्मीर के दच्चिंगम नेशनल पार्क में है। ये दच्चिंगम नेशनल पार्क कश्मीर के जस्ट बगल में है, जस्ट बिसाइड, और ये डल लेक से भी बहुत ही करीब है, ओके। तो ये याद रखिएगा, ओके। एंड दीज आर कमिंग अंडर द क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज अंडर द IUCN। IUCN का जो इंडेंजर्ड लिस्ट होता है, तो उसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। क्या रीजन है कि नहीं इनका जनसंख्या कंटिन्यू कम हो रहा है? पहला कि इनका लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस ड्यू टू द स्ट्रेस ऑन द फॉरेस्ट एरिया, ह्यूमन इंटरवेंशन जो कॉमन है। फिर है कि इनका जो कॉरिडोर है उसमें गाड़ियां जाती हैं, उनसे भी एक्सीडेंट होते हैं, तब उस कॉरिडोर को बंद कर देते हैं जब भी हंगुल रोड पे आते हैं, ओके। तो काफी अच्छा इनके लिए है। ये एक चीज देखिएगा, डेंसिटी जो मेल का है फीमेल का है बहुत कम हो गया। मेल 20 के करीब में, फीमेल 100 है, ये डेंसिटी चल रहा है, ठीक है। तो अदर रीजन है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर नियर द विसिनिटी, ओके। तो
ऐसा भी है कि वहाँ वाटर अवेलेबिलिटी का एक रीजन ये है जो यूनिक है। ओके, एक बार इसको लोकेट करते हैं मैप में, कहाँ पे ये पार्क है। द चिंगम पार्क ये है कश्मीर के जस्ट बगल में, एक कश्मीर हो गया, श्रीनगर के जस्ट बगल में है, ठीक है ना। और ये डल लेक से कहीं ना कहीं से बहुत क्लोजली अटैच्ड भी है। तो श्रीनगर जो जम्मू एंड कश्मीर का है, एक ये इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये याद रखिएगा। किश्तवाड़ नेशनल पार्क यहाँ है, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है, तो प्लीज रिमेम्बर दिस। ओके, तो ये आपको याद रखना है, प्रीलिम्स में ये पूछ सकता है कि द चिंगम नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर के पास, किश्तवाड़ नेशनल पार्क अगेन जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन ये चाइनीज बॉर्डर के काफी करीब है। तो प्लीज रिमेंबर ऑल दिस थिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो है, इसी कॉल फॉर द स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट द ऑफिशियल इंडल्ज इन फेवरेटिज्म। तो यहाँ पे फेवरेटिज्म, यहाँ पे देखिएगा कि ये कॉमन है तभी है, तो जब कहाँ यूज करेंगे, जब भी इलेक्शन आएगा और पूछेगा कि क्या इशू है, तो ऑफिशियल फेवरेटिज्म एक पॉइंट आपको मिल गया यहाँ से। दूसरा हो गया कि फेक न्यूज का इशू है, 2 पॉइंट आपको मिल गए, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि इसी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इंडिया का, बता सकते हैं आप, पीसीएस में पूछ सकता है। तो प्लीज रिमेंबर दिस, अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार हैं, तो प्लीज रिमेंबर दिस, राजीव कुमार, द नेम ऑफ राजीव कुमार। ओके, इन्होंने बोला है कि हम जो टेम्पटेशन फ्री इलेक्शन कराएंगे, प्रलोभन जो होता है वो मुक्त कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि ऑफिशियल्स भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं किसी न किसी के, एंड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज भी कॉमन है, तो इस सब पे रोक लगाना जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो है सीजीआई के कमेंट को लेके है। इन्होंने कहा है कि जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल जजेज है, ग्रांट बेल नहीं देते हैं। आप देखिएगा कि नीचे की कोर्ट में बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि बेल कॉमन है। अगर ये लगे कि क्रिमिनल जाके डराएगा धमकाएगा नहीं, एविडेंस मैनिपुलेट नहीं करेगा, अगर थोड़ा भी लगता है कि ऐसा है तो प्लीज बेल दीजिए। बहुत, अगर कोई ऐसा लगे कि हाँ बहुत खतरा है क्रिमिनल से, क्योंकि आप जब बेल नहीं देते हैं और कन्विक्शन के पहले जेल में रखते हैं और वो आदमी छूट गया तो बिना कुछ की आप सजा दे दिए, तो ये बेल नॉर्मल रखिए, जब कन्विक्शन हो जाए तब आप जेल भेजिए। तो नॉर्मल अभी केस देखते हैं कि अभी स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद है, इनको जेल में रखा है 4 सालों से और अभी तक कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, और बेल अभी तक पेंडिंग में लेके रखा है। एडजॉर्नमेंट एक इशू है कि बोल देते हैं कि अभी तैयार नहीं है, अगली बार तारीख पे तारीख जो इशू है, तो ये भी एक इशू है। कल्चर ऑफ द एडजॉर्नमेंट, ये जो है ना कहीं इट प्रोलॉन्गिंग द एगोनी ऑफ लिटिगेंट, और इन लोगों ने वापस ले लिया, कहा कि क्या फायदा, कैंसिल हो रहा है, एडजॉर्नमेंट हो रहा है, तो इससे अच्छा मत ही दो, कम से कम मेंटल पीस तो रहेगा। ऐसे रहता है कि क्या होगा नहीं होगा, रिजेक्ट हो गया फिर मेंटली डिस्टर्ब। तो ये चीफ जस्टिस ने कहा कि ये क्लियर वायलेशन है फंडामेंटल राइट्स का टू एक्सेस द जस्टिस। कहते हैं क्या, अगर आप ऐसा कर रहे हैं, जेल में रख रहे हैं बिना कन्विक्शन के, कि अरे वो जाके एविडेंस चेंज कर देगा, और कोई किसी पे झूठा आरोप भी तो लगाया जा सकता है, और मैक्सिमम केस में कन्विक्शन नहीं होता है, व्हाट इज दिस। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है कि आईएफएस फिनिश ब्लैक टॉपिंग लैंडिंग स्ट्रिप नियर द एलएसी। तो कहाँ पे इन्होंने अभी लैंडिंग बनाया है, नियोमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है एलएसी के काफी पास, और ऑलरेडी हमारे पास लेह एंड कारगिल में है। एंड थोइज, यहाँ पे थोइज थोड़ा ये इतना कॉमन नेम नहीं है, तो इसको याद रखिएगा। कहीं ना कहीं हमारे एक्सेसिबिलिटी जो है वो बढ़ा दिया है। कभी भी कोई अगर डिस्प्यूट होता है, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा होता है चाइना के साथ, तो कहीं ना कहीं हमारा जो भी ये हेलीकॉप्टर्स हैं ये हमें सपोर्ट कर सकते हैं वहां पहुंच के, क्योंकि लैंडिंग पैड अगर नहीं हो तो हेलीकॉप्टर रख के ही फायदा क्या जब उसका यूज हम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द पीरियोडिकल्स मूव्स ऑनलाइन एज द यूनियन गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। अब पीरियोडिकल्स क्या है, जो न्यूज़पेपर है उसी को पीरियोडिकल्स कहते हैं। यहाँ पर डिफिनीशन भी दिया है व्हाट इज द पीरियोडिकल्स। दे आर एनी पब्लिकेशन इंक्लूडिंग द न्यूज़पेपर विच पब्लिश एंड प्रिंटेड ऑन रेगुलर इंटरव्यू, जैसे रेगुलर इंटरवल, इंटरव्यू नहीं, इंटरवल्स कंटेनिंग द पब्लिक न्यूज एंड द कमेंट्स ऑन द पब्लिक न्यूज, बट नॉट included a book or the journal of scientific, technical and academic nature। तो ये हो गया।
ठीक है, तो बुक नहीं होगा, कोई जर्नल नहीं होगा जो साइंटिफिक और एकेडमिक नेचर का होगा, लेकिन अगर कोई न्यूज है, उस पर कमेंट है या उस पर एनालिसिस है, तो वो सब क्या होगा, जर्नल्स एंड पीरियोडिकल्स के अंडर में आएगा। और इसके लिए हमने जो अथॉरिटी बनाई है, अभी पुरानी अथॉरिटी थी वो रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर्स फॉर इंडिया, हटा के हमने क्या बनाया है, प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। और इसके लिए एक और चीज है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपको अगर पीरियोडिकल न्यूज़पेपर कुछ आपको पब्लिश करना है तो प्रेस सेवा पोर्टल पे जाइए, वहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यवस्था है, एकदम डिजिटलाइज कर दिया है, आपको क्यूआर कोड, डिजिटल पेमेंट सबका होगा कि आप फटाफट वहाँ पे रजिस्ट्री करेंगे ताकि जल्दी जल्दी हो। वहाँ पे आपको चैट बॉट भी मिलेगा, जो आप कुछ पूछेंगे तो उसका जवाब भी मिलेगा आपको। तो प्लीज रिमेंबर, आप ये देखिए कि प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ये अथॉरिटी है, डेफिनेशन क्या है, एक्ट आ गया है, ठीक है। ये देखिएगा कि ये कलबेलिया डांस है, कहाँ का है, राजस्थान का है, याद रखिएगा। और ये फोक डांस है, क्लासिक डांस नहीं है, तो प्लीज रिमेंबर फोक डांस जो किसी छोटे से रीजन में होता है और उसकी उतनी पुरानी नहीं कहानी होती है। तो कलबेलिया डांस, कलबेलिया ट्राइबल हैं जो कि सांप पालते हैं, सांप पकड़ते हैं और उसको दिखा के उनपे, मतलब उनको कंट्रोल करके वो क्या कहते हैं, शो करते हैं, डांस कराते हैं सांप को। तो ये कलबेलिया डांस में भी जो स्टेप्स होते हैं, जैसे सांप डांस करता है ना, सेम ऐसे होता है। तो एक बार मैं इसका पिक्चर दिखा दूं तो थोड़ा आपको क्लियरिटी हो जाए, व्हाट इज दिस कलबेलिया डांस। हाँ, ये कलबेलिया डांस है। ये म्यूजिक जो होता है ये पुंगी का यूज करके आया है, आपने वो गाना सुना होगा पुंगी वाला, तो ये पुंगी यही है, पुंगी बजा के, तो यही पुंगी बजा रहे हैं यहाँ पे, ये डांस है, ये लेडीज डांस कर रही हैं। इनका जो ड्रेस होता है ब्लैक होता है और उसमें शीशे का, मिरर का बहुत यूज होता है। एक बार मैं एक वीडियो से भी दिखा देता हूँ, उसमें आपको थोड़ा सा दिखेगा। ये पुंगी है और ये डांस है। ये पुंगी बजा रहे हैं यहाँ पे। तो आई थिंक यू आर क्लियर विद जो अभी तक टॉपिक किया, उससे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लीज इसको सॉल्व कीजिएगा और अपना आंसर और अपना रिप्लाई कि क्यों आपने वो आंसर ऑप्ट किया है वो कमेंट में लिख के बताइएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम इज आर करेक्ट? फर्स्ट, इट इज लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी। Second, it focus on the controlling the spread of missile and related technology. Select the answer using the code given below. वन only, टू only, both वन एंड टू, neither वन नॉट टू। तो आप बताइए ए बी सी में से कौन सा आंसर सही है और क्यों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग कंट्रीज, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, इजराइल। हाउ मेनी ऑफ द above कंट्रीज आर मेंबर ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम MTRC? ए only वन, बी only थ्री, ए only टू, बी only थ्री, सी only फोर, डी ऑल द फाइव। याद कीजिए और इसको आंसर दीजिए। अभी हमने इसको मैप में भी शो किया था। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी प्रोटेक्टेड एरिया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ कश्मीर हंगुल? ए काजीरंगा नेशनल पार्क, बी मानस नेशनल पार्क, सी डाचिंगम नेशनल पार्क, डी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। प्लीज आंसर, अभी हमने पढ़ा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is the traditional musical instrument commonly used into the Kalbelia dance performance? संतूर, पुंगी, सरोद एंड तबला। प्लीज आंसर कीजिए। जो मेन है हमने उसको दिखाया भी था, पिक्चर भी शो किया था। Consider following dances: छाऊ, कलबेलिया, बिहू. How many of
the above is our classical dance of India? Only one, only two, only all the three? None. तो प्लीज आंसर दीजिएगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो है, जीआई टैग ब्रिंग बैक द वीविंग चरखा इन द कश्मीर. ये रिलेटेड है जो पश्मीना सॉल जो वहां पे बनता था और जो वहां के कारपेट लोकल बनते थे, वो पहले चरखा का यूज होता था. लेकिन जब से मशीन आया है तो लोग जो लेडीज खासकर इन्वॉल्व थी उनके जॉब लॉस हुआ है. लेकिन जब से पश्मीना सॉल को जीआई टैग मिला है तब से फिर से वुमेन्स वापस चरखे से करें, क्योंकि ये हैंडमेड को ही मिला है. तो कहीं ना कहीं फिर से वापस जॉब कुछ मिला है, वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है. ठीक है, क्या है जीआई टैग? जीआई टैग एक स्पेशल, एक तरीके का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, और वो रीजन स्पेसिफिक है, किसी एक आदमी को नहीं, किसी एक कंपनी को नहीं. पूरे रीजन में एक तरीके का जो कलाकारी होती है, जो क्वालिटी होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसके लिए दिया जाता है. उसको टेस्टिंग होती है. ठीक है, इंडिया में जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड वो करती है. एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा इसका बेसिक्स क्या है. ओके, तो इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड के अंडर में आते हैं, वो इसकी अथॉरिटी है. ऑफिशियल फंक्शन इनके अंडर में आता है. और किसको आप जाके करेंगे जब भी जीआई टैग लेना है? वह एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ द पेटेंट डिजाइन ट्रेडमार्क, इसको आप जाके करेंगे. ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर, एक स्पेसिफिक क्वालिटी के लिए होती है, एक बहुत ही लीगल साइन यूज फॉर द प्रोडक्ट विद स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन एंड टिपिकली हैव द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक एंड रेपुटेशन. तो ये याद रखिएगा, जीआई टैग मिलना अच्छी बात होती है. दिस इज गुड. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, कमिश्नरेट सिस्टम अप्रूव्ड इन यूपी आफ्टर द सीएए स्टार्ट. तो कमिश्नरेट सिस्टम पूरे यूपी में नहीं है. दो सिस्टम होता है, एक कमिश्नरेट होता है, एक कलेक्टोरेट होता है. इतना जानिए कि कलेक्टोरेट होगा, कलेक्टर के पास ज्यादा पावर होगा. कमिश्नरेट में जो एसपी पुलिस ऑफिसर होते हैं उनके पास ज्यादा पावर होता है. दोनों के फायदे हैं. कलेक्टोरेट सिस्टम ये होता है कि कभी भी अगर एसपी को डायरेक्ट किसी को अरेस्ट करना है या कहीं पे भी अरेस्ट ऑर्डर है, फायरिंग ऑर्डर है, तो वो कलेक्टर से पूछ के करेंगे कलेक्टरेट सिस्टम में. तो कहीं ना कहीं एक अथॉरिटी बीच में आ गया. आपके पास पावर नहीं है कि आप गोली चला देंगे. एक बार ऑर्डर आएगा कि हाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है, आप लाठी चार्ज कीजिए, जो भी कीजिए, वो आएगा. तो कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस होता है. लेकिन ये होता है कि प्रोसेस स्लो हो जाता है. वो जाएगा कलेक्टर को समझाएगा कि साहब यहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही है, प्लीज बोलिए यहाँ पे कि हमें लाठी डंडा चलाना है, तो जाके ऑर्डर आता है. तो ये होगा कलेक्टरेट सिस्टम. एसपी वाले सिस्टम में, कमिश्नरेट सिस्टम में डायरेक्ट पुलिस एसपी के पास पैसा पावर होगा, वो बोलेगा यस एक्शन लो, तो वहां पे तुरंत शुरू हो जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन करना. तो स्पीड होता है. लेकिन यहाँ पे होता है कि मिसयूज ऑफ पावर हो जाता है, कि आपके पास पावर ज्यादा है, आप जहाँ पे यूज है नहीं यूज है, आप कॉमन सिविलियन वहां पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है, आपने चलाना स्टार्ट कर दिया, तो कहीं कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो जाती. दोनों आप ही को करना है, डंडा भी आप ही को चलाना है, ऑर्डर भी आप ही को देना है. तो यहाँ पे चीजें होती है, थोड़ा पावर ज्यादा आने लगता है. तो ये एक तरीके से कभी भी आपके को पूछा जाए तो आप बैलेंस लिखेगा कि दोनों के अपने फायदे. कमिश्नरेट में स्पीड ज्यादा बढ़ जाएगी लॉ एंड ऑर्डर का. हमेशा बड़े सिटी में होता है जहां पे क्राइम के केसेस ज्यादा होते हैं. तो लखनऊ और नोएडा में सिर्फ कमिश्नरेट सिस्टम दिया गया है और जगहों पे नहीं दिया गया. और कॉन्टेक्स्ट दिया है कि जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट चल रहा था तो उस समय सिचुएशन, जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो उस समय दिया गया था, क्योंकि उस समय डेथ भी हुआ था यूपी में. नियर अबाउट 83 पर्सन्स वर किल्ड इस प्रोटेस्ट में. यहाँ पे दिया हुआ कि नेशनल रजिस्टर ऑफ द सिटीजन क्या होता है. यहाँ पे सिटीजन्स की एक रजिस्ट्री बनती है, सिटीजनशिप देखा जाता है, उसे देखा जाता है कि कौन इमिग्रेंट है, कौन नहीं है, असली सिटीजन क्या है. ये सिर्फ आज तक असम में हुआ है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. आज तक इसको क्लियरिटी से कहीं नहीं किया गया. डर रहता है कि सिटीजनशिप अगर ये रजिस्टर करने लगे तो फिर कहीं ना कहीं ऑन द नेम ऑफ द रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है कि सेंटर त्रिपुरा मोथा एंड त्रिपुरा गवर्नमेंट, तीन पार्टी है. एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, एक तो स्टेट गवर्नमेंट हो गया, एक पार्टी है त्रिपुरा मोथा, ये ट्राइबल ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है. इनके बीच में एक ट्रिपार्टाइट अग्रीमेंट हुआ है कि जो ट्राइबल्स का ग्रीवेंसेज है, जो उनके दुख दर्द है, उनको सॉल्व किया जाएगा. एक चीज याद रखिएगा कि इसका पहले तो फुल फॉर्म देख लीजिए. इसका नाम है त्रिपुरा इंडिजीनियस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस. इसका हो गया त्रिपुरा. ओके, और अभी जो त्रिपुरा में है वो ट्राइबल ग्रुप 33% है.
तो एक जमाने में हुआ करता था 80% 90% ट्राइबल ग्रुप होते थे, अब कम होकर 33 है। तो इनका क्या है, हो गया कि हिस्टोरिकल इनजस्टिस है, पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, अभी तो पावर में तो आउटसाइडर है। एंड यस, द पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आइडेंटिटी, कल्चरल, लैंग्वेज, जो इनको थ्रेट आ रहा है। अब आउटसाइडर का मतलब ये होता है कि जो बाद में जाके बसे हैं, दे आर नाउ द सिटीजन ऑफ दैट, बट दे आर नॉट द फ्रॉम द ट्राइबल कम्युनिटी। तो यहाँ पे जो इनके दुख दर्द है उनको अब उसके लिए कमिटी बैठा है, कमिटी उसको जो भी जल्दी से रिकमेंडेशन देगी उसको फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, अभी स्टडी चल रहा था तमिदा भरानी। ओके, तो तमिरा भरानी रिवर है, ये तमिलनाडु में है। वहां पे हमने देखा है कि इसके कई ट्रिब्यूटरीज हैं, छोटे छोटे नदियां हैं, चिथार है, पंचैयार है, गड्डाना है एंड रामनाथी है। तो प्लीज ये याद रखिएगा, यहाँ पे न्यूज में है तो दे सकते हैं कि ये सब किसके ट्रिब्यूटरीज हैं। तो यहाँ पे हम मेन याद रखना है कि जो बर्ड्स हैं, जो माइग्रेटरीज बर्ड हैं, जैसे कि इग्रेट है, इसके कई स्पीसीज हैं, जैसे कि कैटल इग्रेट, लिटिल इग्रेट, मीडियम इग्रेट, लार्ज इग्रेट। मैक्सिमम ये लोग एक ही तरीके के होंगे। ओके, फिर है कि माइग्रेटरी डक है। तो थोड़ा सा एक बार इनके पिक्चर भी देख देखते हैं। 3 स्पीसीज में इनके डिफरेंट वैरायटीज हैं। कॉर्मोरेंट स्पीसीज, तीनों को एक एक करके इनका थोड़ा सा पिक्चर देंगे तो याद रहेगा। और हमें ये याद रखना है कि यस, दे आर इनटू द इंडिया। नदी ये है, ठीक है, लास्ट पार्ट यहाँ पे यही है। दिस इज वैगाई, इसके ऊपर है, कावेरी इसके ऊपर है, पुन्नयार इसके ऊपर है, पल्लार इसके ऊपर है। तो यस, फिर स्पीसीज ये इग्रेट है, इग्रेट के डिफरेंट स्पीसीज हैं, जैसे कि लिटिल इग्रेट यहाँ पे है। ओके, फिर इग्रेट का ही यहाँ पे इंटरमीडिएट, मिडिल इग्रेट इसको कह लेंगे। ओके, इंटरमीडिएट इग्रेट हो गया। ओके, फिर यहाँ पे कैटल इग्रेट ये हो गया, वेस्टर्न कैटल इग्रेट, थोड़ा थोड़ा मैक्सिमम वाइट है, थोड़ा पैर में डिफरेंस आ जाएगा, जो इनके बीक है इसमें डिफरेंस आ गया, जो ऊपर सर पे वाला पार्ट है वहाँ पे थोड़ा सा कलर का डिफरेंस होता है। आपको इतने डिटेल में नहीं जाना है, बस ये देखना है कि पहचान जाइए कि यस, ये माइग्रेटरी स्पीसीज आते हैं। ये डक भी हैं, 2-3 तरीके के यहाँ पे दिया हुआ है। एक हो गया इंडियन डक, ओके, और यस, यूरेशियन वीजेन भी इसको कहते हैं। नॉर्दर्न पिंटेल, नॉर्दर्न पिंटेल भी है, ये नॉर्दर्न पिंटेल। ओके, तो करीब करीब एक तरीके से इनका बॉडी स्ट्रक्चर सेम ही है, थोड़ा सा कलर में चेंज है और हल्का सा चेंज है थोड़ा सा स्ट्रक्चरिंग में। ये देख लीजिए, ये कॉर्मोरेंट एक हो गया, ये लिटिल कॉर्मोरेंट यहाँ पे बैठा है। फिर यहाँ पे इंडियन कॉर्मोरेंट। ओके, तो प्लीज ये एक बार देख लेंगे तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस न्यूज। नेक्स्ट न्यूज है एक जो फॉरेस्ट एक्ट है अभी जो चेंज किया है, उसके कारण हम देख रहे हैं कि बहुत सी ऐसे ट्राइबल्स ग्रुप हैं जिनको अपने एरिया से छोड़ के उनके आउटसाइड जो फॉरेस्ट एरिया उससे बाहर आना पड़ा। जैसे एक पिक्चर देखिए कि यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, ये है थेनी, तमिलनाडु में ट्राइबल ग्रुप के हैं ये भी, और खासकर 2 ट्राइबल ग्रुप का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो पलियार ट्राइब्स प्लीज याद रखिएगा, और एक है कादा पर्रानी ट्राइब। सो प्लीज रिमेम्बर, अब इनको इनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर लाया गया है, ये रहते हैं जंगल में। अब उनकी लाइवलीहुड जो कल्चर है वो जंगल से रिलेटेड है, अब आप इनको प्लेन में ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो इनका ट्रेडिशन था, हेरिटेज था, वो लॉस हो रहा है, जो लाइवलीहुड था वो लॉस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को करने के लिए वहाँ पे स्कूल सिस्टम है उसी से थोड़ा बहुत इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जा रहा है। फिर जहाँ पे भी जो नेशनल पार्क्स हैं या जो वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है उसमें अगर जॉब मिल रहा है तो उसके लिए तैयारी कराई जा रही है। तो यहाँ पे एक केस स्टडी भी लिख सकते हैं आप कि यहाँ पे इनको एजुकेशन को लेके काफ़ी एफर्ट मारा जा रहा है। फिर इनको अभी तमिलनाडु नेशनल पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट किया, जो इन एरिया में जो ट्राइबल एरिया है, जो फॉरेस्टेड एरिया है, उसमें उसके लिए रिक्रूटमेंट है, तो इनको प्रमोट किया जा रहा है।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, एक यहाँ पे पिक्चर है, सिलंबम है। सिलंबम ये मार्शल आर्ट है, ये इनका ओरिजिनल है और इसका मेंशन तमिल संगम लिटरेचर है उसमें भी किया गया है। तो प्लीज रिमेंबर ऑल दिस थिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज स्टार्ट करते हैं हम। गगनयान जो हमारा चल रहा है, गगनयान, हम लोग गगन में जाएंगे, 7 दिन के लिए गगन में जाएंगे और 3 एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे। अभी 4 को सेलेक्ट किया गया है, उनमें से 3 को भेजा जाएगा। 7 डेज के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे, हमारी कैपेबिलिटी देखेंगे कि हाँ हम गगन में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। कौन सा हम लॉन्च व्हीकल यूज कर रहे हैं? जो लॉन्च व्हीकल है उसका नाम भी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है, तो आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है। लॉन्च व्हीकल वही हो गया, मार्क 3 ऐड कर देना। पहले भी इसका मार्क 3 था, MK3 GSLV था। ठीक है, GSLV क्यों? क्योंकि ये इसमें जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो क्रायोजेनिक इंजन का यूज कर रहे हैं एट द 3rd स्टेज। 3 स्टेज है। जो फर्स्ट स्टेज है उसमें तो बूस्टर स्ट्रैप्ड है, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेज में विकास इंजन है और 3rd स्टेज में क्रायोजेनिक है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो क्रायोजेनिक क्या होता है? क्रायोजेनिक में जो फ्यूल होता है वो हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में यूज करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं लिक्विड फॉर्म में। ये याद रखिएगा, लिक्विड फॉर्म में रखना काफी मुश्किल है, लेकिन उससे स्पीड काफी तेज हो जाते हैं। और आप बता सकते हैं कि टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर इतना लो हो जाता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। टेम्परेचर -253 डिग्री तक जाता है। आप सोचिए 0 डिग्री पे बर्फ जम जाता है। ये -253 है हाइड्रोजन के लिए, और ऑक्सीजन के लिए जो रख रहे हैं वो नियर अबाउट -183 184 डिग्री सेंटीग्रेड के पास रख रहे हैं। दैट्स लो, माइनस में है तो प्लीज रिमेंबर दैट। अगर प्लस में भी होता तो बहुत हाई होता, लेकिन फिर भी माइनस में दैट डिग्री इज वेरी लो। ओके, सो प्लीज रिमेंबर। लो अर्थ ऑर्बिट में हम लेके जाएंगे इसको। लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है? लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब जमीन जो पृथ्वी का सतह है उससे काफी पास है। अर्थ हो गया, ठीक है ना। अर्थ को के डिफरेंट ऑर्बिट है, लो हो गया, मिडिल हो गया एंड हाई हो गया। तो जो लो है, लो का क्या डिस्टेंस होता है? 150 किलोमीटर से पृथ्वी की सतह से लेके 2000 किलोमीटर के बीच में जो भी डिस्टेंस होता है वो लो अर्थ ऑर्बिट होता है। उसके बाद 2000 से 35,000 तक, 35,743 83 समथिंग है। तो 35,000 ये याद रखिए, लमसम में 35,783 समथिंग ये है, तो ये मिडिल हो जाता है। और इसके ऊपर 35-36,000 से ऊपर गया तो वो हाई हो जाता है। एक चीज और याद रखिएगा, स्पेस क्या है? स्पेस क्या हमारे सर के ऊपर जो स्पेस है वही स्पेस है? नहीं, ऐसा नहीं है। स्पेस के लिए आपको 100 किलोमीटर जमीन छोड़ के ऊपर जाना पड़ेगा, 100 किलोमीटर। तो उसके बाद उस लाइन के बाद हम स्पेस में आते हैं, ऐसा माना जाता है। तो एक डिफिनीशन है, इमेजिनरी लाइन है, उस लाइन को कर्मन लाइन कहते हैं। प्रीलिम्स में पूछ सकता है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दे रहा हूँ। कर्मन लाइन, कर्मन लाइन स्पेस को डिफाइन करता है। तो स्पेस इज डिफाइंड बाय द कर्मन लाइन। अब ठीक है, so please remember all this thing. A demonstration mission, it will test various technology required for the human space flight, and the most complicated form of the space flight demonstrate India's familiarity with the production, qualification and use of this flight. जो हम इस गगनयान मिशन से अचीव करने जा रहे हैं उनका यहाँ पे बात हो गया है। ऑलरेडी हम चंद्रयान 3 में जा चुके हैं, फर्स्ट फेज जा चुका है जहाँ पे हमने लैंडर को उतारा, रोवर भी है हमारा साउथ पोल पे। सेकेंड फेज में फिर हम जा रहे हैं रोवर को लेके वहाँ पे, और इस बार हम जापान के साथ लेके जाएंगे, ठीक है। Another to collect the lunar soil sample and bring back to the earth, ये हमारा होगा, जो अगला वाला होगा जापान के साथ, ठीक है। यहाँ पे हम जो गगनयान की है तैयारी बहुत पहले से कर रहे हैं, उसमें काफी कई चीजों का हमें टेस्टिंग करना होता है। जैसे कि होता है कि आपका जो क्रू है, अभी किसी कोई कंडीशन आए जिसमें कि एक्सीडेंट हो जाए, तो क्रू बाहर आ पा रहा है कि नहीं, उसको हम कहते हैं कि क्रू मॉड्यूलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इजेक्शन होता है इमरजेंसी कंडीशन में, वो जो हमारा सैटेलाइट होगा उससे बाहर आएंगे, जो यान होगा उससे हम बाहर आएंगे इस। और
सेफली हम लैंड कर सकते हैं। तो ये टेस्टिंग चल रहा था, काफी कुछ टेस्टिंग चल रहा था, जैसे कि इन्होंने कहा SRE एंड CAR यहाँ पे दिया हुआ है, स्पेशल कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि वही कैप्सूल से लेके जाए और उसी से वापस लेके आए, ठीक है। क्रू मॉडल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट कि वापस एंट्री करते वक्त जो फ्रिक्शन होता है उससे जल तो नहीं जा रहा है जो हमारा यान आएगा, ओके। तो कहीं ना कहीं जो कैप्सूल है, स्पेस कैप्सूल, उस पर काफी एक्सपेरिमेंट चला। हमने देखा था कि जब कल्पना चावला भी आ रही थी उनका भी एक्सीडेंट इसी कारण हुआ था, क्योंकि ये जो क्रू मॉडल एटमॉस्फेरिक रे एंट्री था वो फेल हो गया था। तो हम इसको 2007 में ही स्पेस कैप्सूल रिकवरी का टेस्ट कर लिए थे। 2014 आते आते हमने जो री एंट्री है वो टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। ऑलरेडी हम स्पेस में काफी एफर्ट मार रहे हैं, जैसे न्यूज स्पेस इंडिया लिमिटेड है जो स्पेस टेक्नोलॉजी को कमर्शियलाइज कर रहा है। तो याद रखिएगा ये सब, न्यूज स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसको किस लिए बनाया गया था? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर। अगेन यहाँ पे है कि ऑथोराइज स्पेस एक्टिविटी ऑफ द ऑल सेक्टर, की प्राइवेट सेक्टर को लेके आए हैं तो उसको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। अभी हमने देखा है कि डिफरेंट पॉलिसी लेके आई है गवर्नमेंट, जैसे कि नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी आया है, इंडियन स्पेस पॉलिसी एंड टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के साथ साथ हमने देखा है कि अभी जो लिबरलाइजेशन भी किया है कि अगर आपको स्पेस सेक्टर में आना है प्राइवेट सेक्टर को, तो ऑटोमेटिक रूट के बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल लिए भी हम फॉर्म भर के विंडो से, ऑटोमेटिक विंडो जो होता है उससे आ सकते हैं। तो इसमें 49 से 100% तक ऑटोमेटिक रूट दिया है। 49% जहाँ पे क्रूशियल है, जहाँ पे अभी भी हमें टेक्नोलॉजी को पास में रखना है, जैसे लॉन्च पैड हुआ उसमें 49% दिया है ऑटोमेटिक रूट। और जो कंपोनेंट है कि आप छोटे मोटे कंपोनेंट बनाइए तो उसके लिए 100% दिया है। 74% है जैसे सैटेलाइट बनाने में, तो वहां पे 74 दिया है। तो यू शुड रिमेंबर कि कहाँ पे क्या है। अभी हाल ही में इसको काफी अच्छे से कवर किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है कि व्हाई डिड द कोर्ट पेनलाइज द पतंजलि। पतंजलि को अभी पेनलाइज किया गया है, उसको काफी क्रिटिसाइज किया गया है। अभी उनके खिलाफ केस भी चल रहा है कि आपने कंटेम्प्ट किया है, क्यों है? पतंजलि के पास हर चीज का दवा है, इसीलिए है वो हर चीज को कह रहे हैं कि हमारे पास दवा है, वो भी परमानेंट सोल्यूशन है। कि आपको डायबिटीज हुआ है, लेकिन उनसे पूछा जा रहा है कि प्रूफ बताइए, तो वो कह रहे हैं प्रूफ नहीं बताएंगे, ये महसूस होगा। तो ऐसे वो हर चीज का कह रहे थे। अभी उन्होंने डायबिटीज को कहा था कि हमारे पास 100% डायबिटीज का है, हमारे पास 100% ब्लड प्रेशर का है। तो फिर उन पे बोला गया कि दिखाओ फिर प्रूफ करके, अगर सब कुछ है तो उन्होंने कहा कि प्रूफ नहीं कर पाएंगे, ये मन की बात है। तो उसको कहा फिर एडवर्टाइजमेंट मत कीजिए। आप एलोपैथी को गाली दे रहे हैं कि एलोपैथी से कुछ नहीं होगा, हमारा दवा खाओ, उससे तो बीमारियां और बढ़ती है। लेकिन दिक्कत यह है कि आप जब रिसोर्स पेपर होता है, रिसोर्स से प्रूफ करके दिखाते हैं, और फिर आप कहते हैं कोविड का हमारे पास दवा है, फिर वो कहते हैं कि दिखाओ, फिर लोग इतने मर रहे हैं, बचाया जाए, हम भी दवा बनाए जल्दी जल्दी। तो वो कह रहे हैं वो दवा हम बताएंगे नहीं और ना ही देंगे, ओके। तो हमारे लिए जो एक्ट है वो ड्रग मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट है, कि कोई ऐसा आप मैजिक नहीं दिखाएंगे कि हमारे पास सब कुछ सोल्यूशन है लेकिन हम बताएंगे नहीं, ओके। तो बेंच ने ये भी कहा कि 2 साल से ये ऐसे ऐसे कंप्लेन थे सेंट्रल गवर्नमेंट को, आपने कुछ एक्शन भी नहीं लिया। तो फटकार भी लगाई है सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकती है, ओके। In 2022, Patanjali claimed that to have developed an effective treatment for the insulin-dependent diabetes. Okay, कई लोगों ने इंसुलिन लेना कम कर दिया, उनका डायबिटीज बढ़ गया, कई लोगों का हालत खराब हो गई आपके इस क्लेम के कारण, और आप कह रहे हैं कि हम दवा नहीं देंगे। तो यही मैटर है, प्लीज आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम लोग लेने जा रहे हैं वो कंटिन्यू न्यूज में है। जो इंडिया म्यांमार बॉर्डर है उस पर फ्री मूवमेंट रेजिम था, उसको हटा के अब हम कह रहे हैं कि वहां पे फेंस लगा देंगे। तो क्या है ये टोटल मैटर, एक बार हम देखते हैं कि ये समझिए बॉर्डर है और इधर म्यांमार है और इधर इंडिया है, और इधर इंडिया के स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, यहाँ मणिपुर हो गया, जस्ट ऐसे ही बना दे रहा हूं, मणिपुर, यहाँ पे मिजोरम हो गया। अब यहाँ से है कि रूल ये है कि यहाँ से लेके बॉर्डर से
16 मीटर इधर, 16 किलोमीटर इधर और 16 किलोमीटर इधर। अगर इस एरिया में जो लोग यहाँ के रहते हैं, कोई भी नहीं, जो लोग यहाँ के रहते हैं वो मूव कर सकते हैं। ये इंडिया वाला इस इधर जा सकता है, ये म्यांमार वाला इधर आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि आपस में इनमें शादी, और एक एक इनका कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी। नागा इधर भी है, नागा उधर भी है। इधर भी मणिपुरी, जो मणिपुर के ट्राइब हैं जैसे कि कुकी, वो इधर भी है, इधर भी है। फिर यहाँ के हैं जो मीजो है, और इस तरफ वाले चिन है। ये मानते हैं कि चिन जो है हमारे भाई हैं मीजो के। तो कहीं ना कहीं ये जो रिलेशनशिप है, जैसे इंडिया नेपाल बॉर्डर पे भी आप देखिएगा शादी होती है बॉर्डर के इस पार उस पार, वहाँ पे भी फ्री मूवमेंट है, यहाँ पे भी, लेकिन वहाँ पे पूरे कंट्री में है, यहाँ पे सिर्फ 16 किलोमीटर है। तो वो भी हटा के अब हम कह रहे हैं फेंसिंग कर दें। अब रीजन क्या बता रहे हैं? रीजन ये कह रहे हैं कि वहां से ड्रग ट्रैफिकिंग, नारकोटिक्स और इनफिल्ट्रेशन ऑफ द इंसर्जेंट इमिग्रेंट सब रीजन है। तो इन्होंने कहा कि ये सब काफी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम फेंसिंग कर देंगे तो देयर विल बी द, ये सब रुक जाएगा। एक चीज और है कि मणिपुर का भी है। मणिपुर में जो अभी देखिएगा, मणिपुर का दो कम्युनिटी लड़ रही थी, ठीक है। अब मणिपुर का एक ये है, यहाँ पे बॉर्डर है, ये मणिपुर है समझिए। यहाँ पे वैली है और यहाँ पे मीटी पीपल रहते हैं, मीटीज यहाँ पे रहते हैं। और कुकीज जो है यहाँ हिल पे, इस बॉर्डर एरिया में भी कुकी हैं, और बॉर्डर के इस तरफ भी कुकी ही रहते हैं, ठीक है। कुकी जो एक कई ट्राइबल कम्युनिटी है मिलके इनको कुकी जो कहते हैं, कहीं ना कहीं इनमें सिमिलरिटी है, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि इधर से ये कुकिया आ रहे हैं, यही जो वायलेंस मणिपुर में है, यही कह रहे हैं यहाँ फेंसिंग हो जाएगा तो नहीं होगा, इनका ये कहना है। मीटीज है, क्योंकि मीटीज उधर है ही नहीं, तो उनको लग रहा है कि इनको सपोर्ट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको फेंसिंग करवा दिया जाए तो सपोर्ट कम हो जाएगा। अभी तो ये बोल रहे थे ये कुकीज को भी उधर फेंका फिर फेंसिंग करो। तो दिस इज द डिमांड फ्रॉम द मणिपुर। अब ये हो रहा है कि ये इनको तो दिक्कत है, लेकिन यहाँ मिजोरम है, इनके इधर है, ये कह रहे नहीं हमारे भाई हैं। नागा है, वो कह रहे नहीं हमारे भाई हैं, इस तरफ मत कीजिए आप। तो यहाँ पे रिजोल्यूशन पास हुआ है अगेंस्ट दिस फेंसिंग। ये स्टेट कह रही है कि फेंसिंग नहीं कीजिए। अब ऐसा बॉर्डर क्यों है कि कुछ कम्युनिटी उधर है, कुछ कम्युनिटी इधर है? इसका है जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने जो बॉर्डर बनाया, पहले ये था कि ये सारी कम्युनिटी एक रेजिम के अंदर में थी, एक किंगडम के अंदर में थी। लेकिन अंग्रेज जब आए तो उन्होंने ट्रीटी ऑफ यानडाबू 1826 में किया था, 1826, याद कीजिए उस समय लॉर्ड बेंटिक थे। तो वहां पे क्या, उसी समय देखिएगा सती प्रथा इस पे भी मूवमेंट चल रहा था, वो सब रोक लगा था। तो उसी समय टीटी ऑफ यानडाबू 1826, इस समय बॉर्डर बनाया गया। और बॉर्डर जो बना वो काफी इनप्रैक्टिकल था, आधा एक ही कम्युनिटी के बीच से उन्होंने बॉर्डर बना दिया, तो कॉन्फ्लिक्ट होना ही था। तो वही कह रहे हैं कि अब ये आता है कि इन लोगों ने रिजोल्यूशन पास किया स्टेट गवर्नमेंट ने, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट सेंटर स्टेट के खिलाफ ऑर्डर पे रिजोल्यूशन पास कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट का कहना है यस कर सकता है, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं करता। राइट है, वो करके क्या बोलेगा, दिखाएगा दुनिया को कि हाँ दुख है हमें, कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट फेंसिंग करेगी तो करेगी, वो तो इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, तो वो तो करेगी, वहां पे तो स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकते। तो दिक्कत ये भी है कि वहाँ करना काफी मुश्किल है। जो पैसा ये लोग बोल रहे हैं कि लगा के फेंसिंग करेंगे, अगर उसकी जगह पे वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर पे, वहाँ पे कम्युनिटी पे हॉस्पिटल और स्कूल बनवाए तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है इन बैटल इंटरप्रेन्योर। ये पेटीएम जो काफी फेमस था, अभी अभी भी फेमस है, लेकिन थोड़े से निगेटिव, थोड़े इनको दुख वाले नजर में आप अभी देख रहे हैं। काफी तेजी से ग्रो किए थे। क्या दिक्कत है, इन्होंने जब पेटीएम खोला था तो इन्होंने सोचा था कि थोड़ा सा ज्यादा पैसा कमाए, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन है बैंक से नहीं किया जाए, अपना खुद का इन्होंने लाइसेंस ले लिया था बैंक का, पेटीएम का। अब इन्होंने बैंक लाइसेंस ले लिया तो आरबीआई कहती है बैंक लिए हो तो कस्टमर का आप केवाईसी लीजिए, फिर आप उनकी प्रोफाइलिंग कीजिए, ये सब करना पड़ता है, आपको रिपोर्ट देना पड़ता है। ये मजे मस्ती में इन्होंने कुछ नहीं किया। बार बार आरबीआई ने कहा केवाईसी का नॉर्म इम्प्लीमेंट कीजिए, जो प्रोफाइलिंग है, रिस्क प्रोफाइलिंग कीजिए, आप ऐसे ही लोन नहीं दे सकते हैं क्योंकि फिनेंशियल पूरा थ्रेट में आ जाता है। नहीं माना, फिर एसबीआई ने कहा कि इनको जो भी ये उनके प्रोविजन थे, इनको जितनी भी दी गई थी वर्किंग लाइसेंस, उसको सबको मना कर दिया, कह दिया मत कीजिए। जब आप ये सब नहीं कर पा रहे तो ऐसा मत कीजिए। तो यही सब चल रहा है, इनका क्रैश कर गया है, अभी इनकी हालत खराब है, देखते हैं क्या होता है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज काफी इंटरेस्टिंग है। फिश यूजेज रैपिड कलर चेंज। फिश अपना कलर चेंज कर, अभी तक हम लोग सोच रहे थे गिरगिट रंग बदलता है, फिश भी रंग बदलती है। और कब रंग बदलती है, इनका बहुत टैक्टिस है। जब अटैक करते हैं अपने प्रे पे तो ये कलर बदल लेते हैं, खूब ब्राइट हो जाएगा जब अटैक करेंगे, और अटैक करने के बाद फिर डिम हो जाता है। क्यों होते हैं, ताकि उनको इस सब में खतरा कम हो और आराम से अटैक करके निकल ले। अब यहाँ पे ड्रोन का यूज करके इसका स्टडी किया गया है। तो ड्रोन का यूज कहाँ हो सकता है, इकोलॉजिकल स्टडी में। ये बढ़िया एग्जाम्पल है, कभी आए एआई का यूज या ड्रोन का यूज, तो प्लीज आपको बस डबल हो गया। एक तो आप इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से ये जान गए इकोलॉजिकल बिहेवियर, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ड्रोन का यूज आपने सीखा। यहां पे देखिएगा, एक केस फॉर द लाइफ सेविंग मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्शन। तो यहाँ पे ये कहा गया कि अभी रिसेंटली रिपोर्ट आया था कि जो वीमेन इंडिया में प्रेगनेंसी के दौरान होती हैं उनको रिस्क बहुत हाई होता है, डेथ तक का होता है, बहुत सी कॉम्प्लिकेशन होता है। और नियर अबाउट 49% जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको रिस्क का होता है। सबसे बड़ा रीजन क्या था रिस्क इसका, कि उनके दो बच्चों के जो होते हैं उनके बीच का डिफरेंस काफी कम होता है, कम से कम 3 साल से 5 साल तक चाहिए होता है, यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन साथ साथ ये भी देखते हैं कि ओवरऑल जो देखिए इंडिया में जो मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट होती है, मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट की मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जो डेथ होता है वो कम हुआ है। पहले 130, 1 लाख में 130 मदर्स का डेथ होता था, अभी 97 है, तो कहीं ना कहीं 33 कम हुआ है। लेकिन अब भी कंपेयर करें वर्ल्ड लेवल पे तो प्रेगनेंसी के दौरान जो डेथ होता है इंडिया अभी भी टॉप पे है। क्यों है, क्योंकि वुमेन्स को पता ही नहीं है कि प्रेगनेंसी के बाद जो कॉन्ट्रासेप्शन का यूज है वो कैसे करें, और वो अगर करते भी हैं तो अच्छे से नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि माइंड सेट है लोगों को, स्टीरियोटाइपिंग है, ये सब चीजों को लोग अपने समाज में वो अच्छा नहीं मानते हैं। तो वो डिस्पाइट हमारे पास बहुत सी चीजें हैं जो अवेलेबल है, जैसे इन्होंने बताया कि हमारे पास जो यूज है कॉन्ट्रासेप्शन का, कंडोम, combined oral contraception pills, emergency contraception pills, and इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस भी है, इंजेक्शनेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ठीक है। देन देयर इज द कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स भी है, उसका नाम छाया है। और अभी दो नया मेथड यूज हुआ है, सबडर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स है, और सबक्यूटेनस इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है। तो इतने चीजें हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि ये है, और इसका यूज बहुत कम है, और इसका जो यूज है वो भी सही से यूज नहीं है। तो क्या रीजन है, पहला तो माइंड सेट अच्छा नहीं है, दूसरा मिसकंसेप्शन बहुत है कि इससे ये होता है, उससे मतलब बीमारी हो सकती है, इससे बच्चे पे इम्पैक्ट आता है। तो ये सब चीजें हैं, ऑलरेडी लोगों के दिमाग में ये भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये मिस इंफॉर्मेशन, मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अवेयरनेस एंड एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन इंक्रीज करना पड़ेगा चारों तरफ, तब जाके ये सब चीजें होंगी। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से जो रिस्क है वो कम हो पाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस न्यूज आर्टिकल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है कि एआई का यूज कैसे किया जाए, और एआई का पॉजिटिव एंड नेगेटिव यूज दोनों है। यहाँ पे पॉजिटिव यूज है, जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं कि हमें कोई भी चीज अगर मेडिसिन को ही अच्छा डेवलप करना है तो उसमें मॉलिक्यूलर कंपोजिशन बता देगा एआई। एआई हमें यहाँ तक डिजास्टर जैसे साइक्लोन या मानसून कुछ भी है उसको प्रिडिक्ट कर रहा है। एआई हमारे हार्ट प्रॉब्लम, आई कंडीशन सबके लिए अच्छा खासा डेटा एनालिसिस कर रहा है। फायदा तो है, लेकिन इसका कुछ मिसयूज भी है, कुछ इसका निगेटिव इम्पैक्ट है, जैसे जॉब लॉस है कि अब जब सब कुछ एआई से करवा लेंगे तो फिर इंसान क्या करेगा, तो ये है। और एआई को तो 24 घंटे काम कर सकता है, 7 दिन काम करेगा, उसके लिए तो दिवाली की नहीं छुट्टी चाहिए ना ईद की चाहिए, उससे काम करवाते रहिए। तो एक तो ये है, ठीक है। लेकिन यूज अगर अगर इस चीजों का हम कंट्रोल करें, दूसरी चीज ये है कि डेटा एआई के पास इतना है, अब डेटा वो कलेक्ट करता रहेगा, आप कुछ भी उसमें डेटा इनपुट देंगे वो कलेक्ट कर लेता है, और बाद में आपका प्राइवेसी जो है उसको थ्रेट आ सकता है। कल को आप डेटा दे रहे हैं उसके पास सेव है, कल को वो डेटा किसी और के पास लेके जा रहा है,
तो थ्रेट है। लेकिन अगर इस सबको अच्छे से रेगुलेट करें तो अभी हम देख रहे हैं कि एआई का यूज बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं। अभी तो हम छोटे लेवल पे कह रहे हैं। अभी हमने देखा है कि जो मॉडलिंग है इंडिया में, जैसे कुछ इश्यूज है जो बड़े लेवल पे, उसका भी सोल्यूशन एआई दे सकता है। जैसे इंडिया में है वाटर का स्कार्सिटी बहुत ज्यादा है, कहीं कहीं पे तो ये देखते हैं कि कहीं को बाढ़ आ गया, कहीं सूखा पड़ गया, तो एआई प्रिडिक्ट कर सकता है कि कहाँ से कहाँ हम वाटर ट्रांसफर कर सकते हैं, प्रेसिपिटेशन कहाँ से कब कैसे हो सकता है। उसी बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं कि जब बारिश जिस समय तेज हो उस समय ज्यादा पानी वाला खेती कर ले, और सोइंग टाइम आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि सोइंग पैटर्न, प्रिवेलिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये सब भी डिसाइड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालिसिस ऑफ द एआई। एआई तो यहाँ तक बता देगा कि अभी जैसे प्रपोज्ड पेन्नार जो है पल्लर कावेरी लिंक है, जहाँ पे हम कावेरी और महानदी से ज्यादा पानी है उसको लिंक कर रहे हैं साउदर्न कंट्रीज से। जैसे कि फ्लड प्रोन महानदी और गोदावरी रिवर है, उसका जो डेफिसिट वाले नदी है वहां से पानी उठा के ला रहे हैं। अब ठीक है, उस पानी से नेल्लोर और कडलोर डिस्ट्रिक्ट जो है, नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में, कडलोर तमिलनाडु में है, तो प्लीज याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लाके यूज कर सकते हैं। एक बार मैप में भी देख लेते हैं थोड़ा इन सबों का लोकेशन, तो थोड़ी सी क्लियरिटी आएगी। यस, यहाँ से हम पानी ला रहे हैं, ये महानदी है, महानदी यहाँ से गोदावरी, और ये साउदर्न जितने भी हैं वहाँ पे हम लेके आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एआई इसमें काफी काम आ सकता है, तो इसका देखते हैं यूज हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज का जो न्यूज है आज काफी टॉपिक था, वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ देम, दोज दैट आर रेलिवेंट फॉर द यूपीएससी। तो हियर हम अपना जो सेशन है उसको यहाँ पे समाप्त करेंगे। आप सभी का धन्यवाद ये सेशन ज्वाइन करने के लिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।